अब आते हैं एक सी ग्रुप और बनाया है लैंड होल्डिंग के बारे में, जो जमीन जायदाद से संबंधित हमने दो चीजें देख ली, ऊपर एग्रीकल्चर वाली देख ली और प्लांटेशन वाली देख ली, और तीसरी है मान लीजिए किसी के पास ऐसी खाली जमीन है या कुछ और उस जमीन पे कर रहा है, एक्सक्लूडिंग जो आपका अपना घर है और अपना द्वार जो होता है उसको छोड़ के, ठीक है। तो उसमें क्या रूल अप्लाई होगा वो यहां पर देख लीजिए। वैकेंट लैंड, मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है ऐसे खाली छूटा हुआ है। ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मैं ओबीसी के लिए बता रहा हूं, और ओबीसी का ही ये जो है हम लोग पूरा इसमें देख रहे हैं कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। तो इसको आप लोग अलग कैटेगरी पर अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ओनली एंड ओनली जो है ओबीसी के लिए है। तो यहां पर देखिए वैकेंट लैंड अगर है, आपकी खाली जमीन कोई प्लॉट है तब, या फिर बिल्डिंग है इन अर्बन एरिया, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट हो गया या कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे उसको किराए पे दे रखा है कुछ भी हो, शॉप है, उस केस में अर्बन एग्लोमरेशन, जैसे मान लीजिए अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स क्या होता है, जैसे दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन इंक्लूड दिल्ली सिटी एंड इट्स कनेक्टेड एरिया लाइक नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इन सारे जगहों पर अगर आपकी जमीन है तो उस स्थिति में आपके ऊपर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पे देखिए लिख रखा है, क्राइटेरिया स्पेसिफाई इन कैटेगरी 6 विल बी अप्लाई। तो कैटेगरी 6 वाला मैंने अभी आपको बताया, यहां पर लिख रखा है कि क्या है वो, ग्रॉस एनुअल इनकम 1 लाख से अधिक होना चाहिए, तो आपको ये रूल ऑफ एक्सक्लूजन से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि ये 1 लाख का जो लिमिट है ये जब डॉक्यूमेंट बना था तब का है, और अभी इसको बढ़ा करके 8 लाख तक कर दिया गया है। तो ये हो गया वैकेंट लैंड या बिल्डिंग या अर्बन, जो भी उस पर आप कुछ भी किसी भी तरह के। अब यहाँ पूछेंगे कि वैकेंट लैंड पे क्या रूल अप्लाई होगा, मतलब प्लॉट ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो प्लॉट जब तक आपका वैसे पड़ा हुआ है तब तक आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तब तक उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बिल्डिंग में भी यूज्ड फॉर, यहाँ पर दिया है एक्सप्लेनेशन में कि बिल्डिंग में भी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल, अगर किसी को आप किराए पर देते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज से आपने मान लीजिए किसी जमीन को दे दिया और वहां पे इंडस्ट्रियल पर्पज से आपको वहां से इनकम हो रही है, या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए दे दिया तो भी आपको वहां से इनकम हो रही है। तो इन सारी वजहों की वजह से जो आप उस जमीन से इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो अपने आप आपके ऊपर कैटेगरी 6 अप्लाई होगी, और वो ग्रॉस एनुअल इनकम के हिसाब से आपको जो 8 लाख का लिमिट मैंने बताया वो काउंट होगा। अगर वो वैकेंट ऐसे ही पड़ी हुई है, उसका कोई मतलब आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है जब तक, तब तक वो आपकी काउंट नहीं होगी किसी भी तरीके से, क्योंकि 8 लाख का लिमिट ही बस मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आपको लोग। और जब भी मैं यहाँ जमीन की बात कर रहा हूं तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जमीन का अर्थ ये है कि आपके फैमिली में जो आपके मदर फादर और आपके 18 साल से कम उम्र के भाई बहन में, और इंक्लूडिंग आप, इन सब की जो लैंड होल्डिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इन सारी वजहों से जो भी आपकी इनकम आ रही है तो वो काउंट किया जाएगा, और उस बेसिस पर डिफाइन किया जाएगा कि आप जो है रिजर्वेशन लेने लायक हैं या नहीं है। ये है रूल सारे।